नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र सर की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के प्रश्न संख्या 21 से लेकर RS अग्रवाल के अगले जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपको हल करा रहा हूँ। दोस्तों, इस समय मैं आपके सामने RS अग्रवाल किताब अंक गणित वाला, जिसमें हम टॉपिक लघुत्तम समापवर्तक से इससे पहले 20 क्वेश्चन मैंने आपको हल करा दिए विद एग्जाम्पल के साथ। और आज अपन प्रश्न संख्या 21 से लेकर आगे जो इसके कंटिन्यू क्वेश्चन है उनको अपन हल कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको प्रश्न संख्या 21 नज़र आ रहा है, 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो हम कैसे हल करेंगे। दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा, सबसे पहला बेसिक जो पैटर्न आपका ध्यान रखना होगा वो होगा भिन्न का लेसे। तो भिन्न का जो लेसे निकालते हैं उसका पैटर्न क्या होता है। भिन्न का जो लेसे निकालते हैं उसका पैटर्न होता है कि हमें अंश का लेसे ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा? अंश का लेसे ज्ञात करना होगा और फिर हमें हर का में से ज्ञात करना होगा। ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ पर आपको लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, आपको LCF ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाली डिजिट आ रही है अंश, उसका अपन सबसे पहले लेसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हम 1, 2, 5 और 4 का अपन LCM निकालते हैं। तो चलिए मैं LCM निकाल कर आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपन 2 का भाग दे रहे, 1, 1, 5 और 2, फिर वापस 2 का लगा रहे, 1, 1, 5 और यहाँ पर 1 में अब अपन 5 का लगाएंगे, 1, 1, 1, 1, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। तो हमारे पास इनका जो LCF आ गया है वो हमारे पास आ गया 20। क्लियर हो गया। चलो अब हर का हम निकालेंगे में से। तो हर वाली संख्या कौन सी है? 3, 9, 6 और 27। तो चलिए अपन यहाँ में से निकालना मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने लिखा 3, 9, उसके बाद दे रखा है 6 और उसके बाद दे रखा 27। में से का मतलब क्या होता है? में से का मतलब होता है वे बड़ी से बड़ी संख्या का अपन चयन करेंगे जिनका भाग दी गई सभी संख्याओं में पूरा पूरा चला जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले 3 का भाग सब में जा रहा है, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 नम 27। अब ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिनका भाग इन चारों संख्या में चला जाता है, केवल मात्र एक ऐसी संख्या जिसका भाग सब में चला जाता है। तो यहाँ पर अपने पास जो SCF आ गया है वो कितना आ गया? 3। तो ये लिखा मैंने 3। तो इस पूरे प्रश्न का जो हमें सही जवाब करना पड़ेगा वो आपको राइट करना पड़ेगा 20/3। कितना राइट करना पड़ेगा? 20/3। क्लियर हो गया? आ गया समझ में? चलिए दोस्तों, अपन बात करते हैं प्रश्न संख्या 22 की। चलिए दोस्तों, अब आपके सामने हम प्रश्न संख्या 22 लेकर आ रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपको प्रश्न संख्या 21 समझ में आ गया है तो प्रश्न संख्या 22 का आप सही जवाब करें। दोस्तों, हमारा यहाँ क्वेश्चन दे रखा है 2/3, उसके बाद दे रखा है 3/5, उसके बाद दे रखा है 4/7 और 9/13 का हमें ज्ञात करना है लघुत्तम समापवर्तक। वही पैटर्न अपन यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें पैटर्न जो यूज़ करना पड़ेगा वो करना होगा भिन्न का लेसे। कोई भी अगर आपको भिन्न दे रखी है उसका लेसे निकालने का पैटर्न क्या होता है? भिन्न का लेसे निकालने का जो पैटर्न होता है वे होता है हमें सबसे पहले अंश का लेसे ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले अंश का लेसे ज्ञात करना पड़ेगा और उसके बाद में हम हर का लेसे ज्ञात करेंगे। ये पैटर्न आपको ध्यान रहना चाहिए। अंश का लेसे ज्ञात करना पड़ेगा और हर का में से ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे अपन? हर का में से ज्ञात करेंगे। क्लियर हो गया? चलो, यहाँ पर जो अंश दे रहे हैं वो है 2, 3, 4 और 9। सबसे पहले अपन 2, 3, 4 और 9 का लेसे निकालते हैं। तो चलिए यहाँ बता रहा हूँ 2, 3, 4 और 9 का हम निकालते हैं लेसे। वही गुणनखंड पैटर्न यूज करना पड़ेगा। चलिए 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 3 में नहीं जा रहा है, 2 दूनी 4 और 9 में भी नहीं जा रहा। चलिए एक बार पुनः अपन 2 का देते हैं, 1 फिर 3 में नहीं जा रहा है, फिर यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 9 आ जाएगा। चलिए अपन 3 का भाग देते हैं, 1, 1, 1 और ये 3, फिर पुनः अपन 3 का भाग देते हैं, 1, 1, 1, 1। चलिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 12 तिया कितना हो जाएगा? 36। तो यहाँ पर जो हमारे पास LCF आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 36। कितना आ जाएगा? 36। चलिएगा अब मैं आपको एक चीज बताऊं, 3, 5, 7 और 13 का हमें निकालना है HCF यानी महत्तम समापवर्तक। 3,
5, 7 और 13। देखिए दोस्तों ये सभी संख्या अलग अलग आ गई। जब सारी संख्या अलग अलग हो तो उनका महत्तम समापवर्तक केवल एक होता है। तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे और इसका सही जवाब होगा हमारे पास कितना, 36। तो इसका ए ऑप्शन को हमें राइट करना होगा। क्लियर हो गया, आ गया समझ में। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 23 की। चलिए साथियों हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 23 की। 23वां प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में अगर इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आता है तो हम कैसे हल करेंगे, यहाँ मैं आपको बहुत ही शानदार और शॉर्ट पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि दोस्तों हमारा प्रश्न दे रखा 23वां 1.08, 0.36, 0.9 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिएगा। प्रश्न संख्या 21 और 22 बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद तो मैं करता हूं कि बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। इसी कड़ी को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं और अब मैं आपके सामने RS अग्रवाल किताब का चैप्टर नंबर 2 और उसका प्रश्न संख्या 23 में आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो क्वेश्चन दे रखा है 1.08, फिर दे रखा 0.36, फिर दे रखा 0.9 और इनका आपको ज्ञात करना है लघुत्तम समापवर्तक। तो दोस्तों इनका लघुत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ मैं पैटर्न बता रहा हूँ। देखिएगा सबसे पहले आपको पॉइंट हल करना होगा। तो इसको यहाँ लिखूंगा 108 क्योंकि यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा और मेरे पास 100 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और अपन लिखेंगे 36/100। इसी प्रकार यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और हम इसको लिखेंगे 9/10। एक तरीका तो यह है कि सबसे पहले कभी भी अगर दशमलव में संख्या दे रखी है तो आप दशमलव को काउंट करना सीख लीजिएगा, दशमलव रिमूव करना सीख लीजिएगा। तो यहाँ हमने सबसे पहले दशमलव को हटाया और दशमलव जितनी संख्या के पहले हैं उतने ही हम जीरो लगाते हैं। जैसे यहाँ पर 2 संख्या के पहले दशमलव है तो नीचे 2 जीरो आ गया, यहाँ पर भी 2 संख्या के पहले दशमलव है तो यहाँ पर 0 आ गया और यहाँ पर 1 संख्या के पहले है तो यहाँ पर 1 0 आ गया। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे 108, 36 और 9 इनका अपन लय से ज्ञात करेंगे, यानी 108, 36 और 9 का तो हम निकालेंगे लय से। क्या निकालेंगे हम, लय से निकालेंगे। और यहाँ पर दे रखा 100, फिर 100 और 10 इनका अपन में से ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, इनका में से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अपन लय से निकालते हैं। तो यहाँ लिखा मैंने 108, उसके बाद लिखा 36 और उसके बाद लिखा 9, इनका में से निकालते हैं। चलिए दोस्तों में से निकालने के, देखिए इसमें 9 का भाग दे रहा हूँ। 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 9 चौके 36 और 9 एकम 9। चलिए हम 4 का भाग देंगे 3 बार, 1 और यहाँ आ जाएगा 1, फिर हम 3 का भाग देंगे, हमारे पास आ जाएगा 1, 1 और 1। तो 9 चौके 36, 36 को अगर 3 से गुणा करेंगे, 36 को अगर 3 से गुणा करते हैं तो देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 36 को अगर 3 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 108। कितना आता है, 108। तो इनका जो हमारे पास लघुत्तम समापवर्तक आ गया था वे आ गया हमारे पास 108। अब बात करते हैं महत्तम समापवर्तक की। तो हम क्या लिखेंगे 100, फिर 100 और 10। एक ऐसी संख्या का चयन करेंगे जिनका भाग सारा पूरा इन सभी में चला जाए। तो हमारे पास वो संख्या 10 है जिसका भाग पूरा इसमें जा रहा है। तो इनका जो में से आ गया है वो अपने पास कितना आ गया, 10। अब दोस्तों देखिएगा यहाँ पर नीचे सिर्फ केवल 1 जीरो नजर आ रहा है तो हमारे पास आ जाएगा 10.8। कितना आ जाएगा, 10.8। तो इस पूरे प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा हमारे पास 10.8। यानी आपको यहाँ पर कौन से ऑप्शन को राइट करना होगा, आपको यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट करना होगा। क्लियर हो गया, आगे समझ में। चलिए दोस्तों बात करते हैं प्रश्न संख्या 24 की। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 24 की। 24वां प्रश्न दे रखा है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 48 है और महत्तम समापवर्तक 8 है। यदि एक संख्या 24 है तो आपसे पूछ रहा है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिएगा। एग्जाम में दोस्तों ऐसा कोई भी प्रश्न आता है तो कैसे हल करेंगे, बहुत ही शानदार और शॉर्ट पैटर्न में आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले जो आपको चीज़ दे रखा है वो आप लिख लीजिएगा। आपके सामने लघुत्तम समापवर्तक आपको 48 दे रखा है, आपको महत्तम समापवर्तक 8 दे रखा है और आपके सामने एक संख्या नजर आ रही है और वह एक संख्या हमें दे रखी है 24। कितनी दे रखी है, 24। चलो भाई ऐसे प्रश्नों कैसे हल करेंगे, इनका एक शॉर्ट पैटर्न आपको याद रखना पड़ेगा और वो पैटर्न क्या है वो मैं आपके सामने यहाँ समझा रहा हूँ। ट्रिक यहाँ बता रहा हूँ कि जब 2 संख्याओं का लय से दे रखा है और में से दे रखा है तो ऐसे प्रश्नों कैसे हल करेंगे। आपको लिखना है a गुणा b बराबर लिखना है आपको लय से गुणा में से, ये आपको लिखना है। 2 संख्याओं गुणनफल बराबर होता है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। चलिए हमने लिखा एक संख्या आपके पास दे रखी है 24, तो हम यहाँ लिख रहे 24, दूसरी संख्या में पता नहीं है,
इनका लघुत्तम सममापवर्तक 48 दे रखा है और इनका जो महत्तम सममापवर्तक है वो हमें 8 दे रखा है। क्लियर हो गया। चलिए 24 से इसको काटेंगे, ये 2 बार कट जाएगा और इसको इससे गुणा करेंगे तो दूसरी संख्या हमारे पास आ जाएगी 16। कितने आ जाएगी? 16। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन को राइट करना होगा? यहाँ पर आपको सी ऑप्शन को राइट करना होगा। क्लियर हो गया, आगे समझ में। चलो बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 25 की। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 25 की। 25वां प्रश्न दे रखा है कि दो संख्याओं का महत्तम सममापवर्तक 11 है और लघुत्तम सममापवर्तक 7700 है यानी 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 है तो आपसे पूछ रहा है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिएगा। एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है तो इसका जो एक शानदार ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखना है। दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है उनका LCF इंटू उनका HCF। ये पैटर्न आप याद रखें। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है संख्याओं का लघुत्तम सममापवर्तक और संख्याओं का महत्तम सममापवर्तक। आप ये पैटर्न याद रखिएगा, बिल्कुल आपका क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलो अपन बात करते हैं। यहाँ पर दे रखा है दो संख्याओं का जो में से दे रखा है वो 11 दे रखा है और ले से दे रखा है 7700। तो यहाँ लिखा 7700 और में से दे रखा 11। आपके सामने एक संख्या नजर आ रही है 275, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। चलिए 275 को अपन नीचे लेकर आ जाते हैं। दूसरी संख्या निकल जाएगी 7700 इंटू 11 बटे 275। 11 से काटेंगे 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55। क्लियर हो गया। चलो 25 से काटते हैं, 25 तिया 75, 76 77, 2 बचेगा। क्लियर हो गया। अब देखिए 2 बचेगा तो पॉइंट लगेगा और 25 अट्टे 208, 25 अट्टे 200। ठीक है, तो यहाँ हमारा जवाब हो जाएगा 308। क्या जवाब हो जाएगा? 308। तो दूसरी जो संख्या होगी हमारे पास कितनी हो जाएगी? 308 हो जाएगी। हो गया क्लियर। बस इतना सा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न बनते, थोड़ा गलती नहीं करें आप। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 26 की। 26वां प्रश्न आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। 26वां प्रश्न दे रखा है 12 के गुणजों का लघुत्तम सममापवर्तक 1056 है। यदि इनमें से एक संख्या 132 है तो आपसे पूछ रहे हैं भैया दूसरी संख्या कौन सी होगी। एग्जाम में ये प्रश्न आता है या फिर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है, हम ऐसे प्रश्नों कैसे हल करेंगे, यहाँ मैं आपको एक शानदार शॉर्ट पैटर्न बता रहा हूँ। दोस्तों जब भी दो संख्याओं का गुणनफल अगर आपको ज्ञात करना है तो वो हमेशा बराबर होता है उन संख्याओं का LCF और उन संख्याओं का HCF। बस इसके बराबर होता है। ये पैटर्न आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हमें दे रखा है कि दो संख्या A गुणा B बराबर LCF इंटू HCF। अब देखिए 12 के गुणज है, इसका मतलब 1056 तो, और ये 12 इसका HCF हो गया। 12 इसका क्या हो गया? HCF हो गया। उनमें से एक संख्या अगर 132 है और दूसरी संख्या में ज्ञात करनी है तो आप ये पैटर्न यूज कर सकते हैं। B बराबर 1056 इंटू 12 अपॉन 132 को हम नीचे लिखेंगे। 12 से काटेंगे ये 11 बार कटेगा, 11 से इसको काटेंगे 11 9 99। ठीक है, यहाँ पर 6 बचेगा, 11 6 66। तो फिलहाल दूसरी संख्या हमारे पास आ जाएगी 96। तो यहाँ पर हमें कौन सा ऑप्शन को राइट करना होगा? यहाँ पर हमें सी ऑप्शन को राइट करना होगा। आगे सभी को समझ में, एक बार पुनः में इसको समझा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ दे रखा है कि 12 के गुणजों का लघुत्तम सममापवर्तक 1056 है। यदि इनमें से एक संख्या 132 है तो आपसे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात करो। एग्जाम में ये प्रश्न बनता है या फिर इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन बनते हैं, आप कैसे हल करेंगे, यहाँ मैं आपको एक अच्छा पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए 12, 72, 96 और 84 ये हमारे पास ऑप्शन दे रखा है। हमें तरीका जो याद रखना है वो तरीका आपको ये याद रखना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है संख्याओं का लघुत्तम सममापवर्तक और संख्याओं का महत्तम सममापवर्तक। तो यहाँ लिखा मैंने 132 गुणा B 1056 इंटू 12। यहाँ से 132 चला जाएगा नीचे, इसको अपन कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 96। क्लियर हो गया, आगे समझ में। चलिए हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 27 की। संख्या 27 की 27वां प्रश्न दे रखा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या उन संख्याओं का लघुत्तम सममापवर्तक 84 है तो आपसे पूछ रहा है बड़ी संख्या ज्ञात करो। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप ऐसे प्रश्नों को स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो एग्जामिनर की नज़र आती है वो इन प्रश्नों पे कुछ ज़्यादा जाती है। ठीक है, यह हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक बार पुनः मैं आपको समझा देता हूँ। हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यहाँ दो संख्या दे रखे हैं और उनका अनुपात 3:4 है।
यदि उन संख्याओं का लघुत्तम सममापवर्तक 84 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आपको एक ही तरीका याद रखना है जब ये लैंग्वेज चलती है कि दो संख्या चलती है, तो इसका तरीका याद रखना है कि दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है उन संख्याओं का लघुत्तम सममापवर्तक और उन संख्याओं का महत्तम सममापवर्तक। देखिए संख्याओं का एलसीएम और संख्याओं का एचसीएम, इनका जो गुणा होता है वो बराबर होता है संख्याओं के गुणनफल के। चलिए आपको इनका एचसीएफ तो दे रखा है 84, ठीक है। अब आपको सबसे बड़ी चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि यहां आपको अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है? अनुपात दे रखा है। स्टूडेंट यहां घबरा जाएंगे, बोले यार हमें तो संख्या दे ही नहीं, हमें तो अनुपात दे दिया। भाई आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, मैं आपको तरीका बताऊं। आपको जब अनुपात दे रखा है ना, तो आप इस अनुपात को x से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x से। तो यहां लिखा 3x और इसी प्रकार यहां लिखा मैंने 4x बराबर। जब यहां लघुत्तम सममापवर्तक 84 आ गया तो जिस अनुपात, जिस x से आप गुणा कर रहे हैं, जिस x से आप गुणा कर रहे हैं वो संख्याओं का HCF है, वो संख्याओं का महत्तम सममापवर्तक है। तो हम इसको यहां पर भी लिखेंगे, हम इसको यहां पर भी लिखेंगे। अब देखिएगा, अब मैं आपको बताऊं, इस x से ये एक x कैंसिल आउट हो गया। अब देखिएगा 3 और 4 नीचे चला जाएगा, तो यहां से पर्टिकुलर x की वैल्यू आ जाएगी 84/12 और 12 का भाग देंगे कितने बार आ जाएगा? 7 बार चल जाएगा। तो x का मान हमारे पास कितना आ गया? 7। हमारे पास संख्या दे रखी थी 3x और 4x, ये 7 हमें यहां रखना है। बड़ी संख्या में ज्ञात करनी है तो बड़ी संख्या हमारे पास हो जाएगी 28 और छोटी संख्या अगर हमें ज्ञात करनी है तो हमारे पास हो जाएगी 21। हमें प्रश्न में ये पूछा गया है कि बड़ा मान क्या होगा, तो बड़ा मान हो जाएगा 28। आ गया समझ में? क्लियर हो गया? चलिए बात कर लेते हैं अपन प्रश्न संख्या 28 की। प्रश्न संख्या 28 की 28वां प्रश्न दे रखा है कि 29 से बड़ी दो संख्या है, उनका महत्तम सममापवर्तक 29 है और उनका लघुत्तम सममापवर्तक 4147 है। तो आपसे पूछ रहा है तो संख्याओं का योगफल कितना होगा। दोस्तों एग्जाम में कभी भी ऐसा प्रश्न आता है तो हम ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, यहाँ मैं आपको बहुत शानदार तरीका बता रहा हूँ। यहाँ दे रखा 29 से बड़ी दो संख्या है, तो आपको क्या लिखना है? इधर देखिएगा, आपको सबसे पहले ये पैटर्न यूज करना है, a गुणा b बराबर होता है HCF इंटू LCF। ये हो गया। अब यहाँ पर जो संख्या 29 से बड़ी दे रखी है, इसलिए हमारे पास लिखेंगे 29a इंटू 29 का b। क्लियर हो गया? उनका LCF हमारे पास में दे रखा है 4147 और उनका HCF हमें दे रखा है 29। हम क्या करेंगे, इस 29 से एक 29 को काट देंगे, उसके बाद ये 29 आएगा, इसको नीचे लेकर आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4147/29। इसका डिवाइड करेंगे 29 का, 29 एकम 29, हमारे पास बचेगा 12 यानी हो जाएगा 124। 29 चौके 116, हमारे पास फिर यहाँ से बचेगा 8 और ये हो जाएगा 87। 29 तिया 87। क्लियर हो गया? अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आ गया 143 बार पूरा पूरा जा रहा है। अब हमें क्या करना होगा, 143 कौन सी दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर है? तो 143 हमारे पास में 11 और 13 का गुणनफल के बराबर है। किसके बराबर है? 11 और 13 का। तो हम क्या करेंगे, 11 और 13 के गुणनफल के बराबर है 143, यानी 11 और 13 को अगर अपन गुणा करते हैं तो हमारे पास में 143 आता है। अब दोस्तों यहाँ पर 29 से बड़ी आ रही है तो हम क्या करेंगे, 11 को भी 29 से गुणा करेंगे, एक संख्या निकल जाएगी, और 13 को भी 29 से गुणा करेंगे। लेकिन हमें पूछा है कि संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, 29 गुणा दोनों अनुपातों को हम जोड़ लेते हैं। तो दोनों अनुपातों को जोड़ने पर हमारे पास आता है 24। कितना आता है? 24। और 29 को 24 से गुणा करेंगे, हमारे पास आता है 696। कितना आ जाएगा? 696। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हमारे पास में बी ऑप्शन को राइट करना होगा। क्लियर हो गया? आगे समझ में? चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 29 की। 29 नजर आ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर हमें प्रश्न का लैंग्वेज दे रखा है कि दो संख्या है जिनका योगफल हमें दे रखा 36 और उन संख्याओं का महत्तम सममापवर्तक दे रखा 3 और उनका लघुत्तम सममापवर्तक दे रखा 105। तो हमें पूछा गया है संख्याओं का योग कितना होगा। ऑप्शन की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन दे रखा 2/25 35, दूसरा ऑप्शन दे रखा 3/25, तीसरा ऑप्शन दे रखा 4/35 और चौथा ऑप्शन दे रखा 2/25। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनको आ रहा है जल्दी से कमेंट कीजिएगा। एसएससी एग्ज़ाम 2010 में ये प्रश्न आ चुका है। हमारे पूरे प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा और उसके बाद अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो कमेंट करो। दो संख्याओं का योग 36 दे रखा है, इनका महत्तम समवर्तक 3 दे रखा है और लघुत्तम समवर्तक 105 दे रखा है। संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिएगा। ऑप्शन दे रखा है पहला 2/35, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 3/25 और तीसरा ऑप्शन दे रखा है 4/35 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 2/25। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एग्जाम में देखिए दोस्तों, ये प्रश्न बनता है या फिर ऐसे ही लैंग्वेज बनती हैं, तो आपको ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करना होगा, यहाँ मैं आपको बहुत ही शानदार और शॉर्ट पैटर्न बता रहा हूँ। जब भी आपको संख्याओं का योग दे रखा है, जब भी आपको संख्याओं का योग दे रखा है और संख्याओं का में से दे रखा है और ले से दे रखा है, तो इसका जो ट्रिक पैटर्न आपको याद रखना पड़ेगा वो याद रखना पड़ेगा योग अपॉन में से इंटू ले से। ये पैटर्न आप याद रखिएगा, ये पैटर्न आप याद रखिएगा, इससे संख्या के व्युत्क्रम का योग आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पर योग। हमें योग दे रखा 36 और में से दे रखा 3 और ले से दे रखा 105। क्लियर हो गया। चलो भाई 3 से काटते हैं, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, फिर 3 से काटते हैं, 3 चौके 12 और यहाँ कटेगा 3 तिया 9 और 3 पंचे 15। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो 4/35 होगा। सही जवाब यहाँ 4/35 आपको राइट करना होगा। कितने ऐसे वीर योद्धा है, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस समय इस क्लास को देख रहे हैं और इस प्रश्न का आंसर आपके 4/35 आया है, जल्दी से बता दीजिएगा। यहाँ पर आपको सी आंसर को क्लॉक करना होगा, सी आंसर को लॉक करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 30 की। है मैं एक बार पुनः पढ़ के बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह प्रश्न आया हुआ है एसएससी परीक्षा 2007 में। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 17 है और लघुत्तम समवर्तक 714 है। 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 17 है और लघुत्तम समवर्तक 714 है। तो आपसे पूछा जा रहा है इन संख्याओं का योगफल कितना होगा, इन संख्याओं का योगफल कितना होगा। साथियों आपको याद रखना होगा प्रश्न संख्या 28, प्रश्न संख्या जो मैंने आपको 28 कराया है उसी का पैटर्न चला है प्रश्न संख्या 30। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी परीक्षा 2007 में यह प्रश्न आया हुआ है। 3 अंकों वाली दो संख्या का महत्तम समवर्तक हमारे पास 17 दे रखा है और लघुत्तम समवर्तक 714 दे रखा है। तो हमें पूछ रहा है इन संख्याओं का योग कितना होगा। भाई इन संख्याओं का योग कितना होगा। अगर आपको इन प्रश्न का सही जवाब आता तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा और अगर आपको नहीं आता है तो यहां देख लीजिएगा। यहां 3 अंकों वाली संख्या बोल रहा है, इनका में से आपको 17 दे रखा है और ले से आपको 714 दे रखा है। भाई कोई भी संख्या आपको नजर नहीं आ रही है। जब एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है, जब एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है कि जिसके अंदर दो संख्याओं का गुणनफल वाला पैटर्न तो लागू हो रहा है, लेकिन हमें यहां पर संख्या नहीं दे रखी है, लेकिन हमें यहां पर संख्या नहीं दे रखी है, कोई भी संख्या नहीं दे रखी है, कोई भी अनुपात नहीं दे रखा है, सिर्फ हमें मैसेज दे रखा है, सिर्फ हमें लेसे दे रखा है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। ऐसे प्रश्नों का हल करने का तरीका है कि आपके पास जो भी लघुत्तम समवर्तक है उसमें आप महत्तम समवर्तक का भाग कर दीजिएगा। तो हम सबसे पहले 714 में हमारे पास जो महत्तम समवर्तक दे रखा 17, हम उसका डिवाइड करते हैं। 17 से काटेंगे, 17 चौके 68, 17 चौके 68। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास में यहां बचेगा कितना, यहां पर 3 बचेगा, तो 17 दूनी 34। हमारे पास इसको काटने पर 42 आ गया। अब हमें देखना होगा कि ये 42 कौन सी दो निकटवर्ती संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है जिनका अंतर बहुत कम होता है। तो दोस्तों अगर 42 के हम टुकड़े करते हैं तो हमारे पास आता है 6 और 7। 6 और 7 वही दो संख्या है जिनका गुणनफल तो 42 है, लेकिन इनका अंतर बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं हमें जो अनुपात निकला है वह संख्याओं का वो 6:7 निकल चुका है। अब हमें पूछा है संख्याओं का योग कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमें दे रखा महत्तम समवर्तक उसको गुणा करेंगे संख्याओं के अनुपात के योग से। तो 6 और 7 हो गया 13। तो हम क्या करेंगे, 17 को 13 से गुणा करेंगे। 17 तिया 51 का 1 हासिल लगेगा 5, 17 एकम 17, 17 और 5 हो जाएगा 22। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह हो जाएगा 221। आ गया सभी को समझ में, क्लियर हो गया। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 31।